नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल लेयर के कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो फिजिकल लेयर है वो आपका OSI मॉडल के अंतर्गत आपकी फर्स्ट लेयर हम बोल सकते हैं, जो कि आपका कम्युनिकेशन चैनल या फिजिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसके अलावा जो है ये जो आपका सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स मतलब जो बिट होती है 010101, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके जिस लेवल पे हम काम करते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन, उसके आधार पर ये जो है चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ट्रांसमिशन मीडिया। इसके पहले मैंने और कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पर करा दिया हूँ, जैसे कि सिग्नल क्या होता है और कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम यहाँ पे जो है फिजिकल जो कम्युनिकेशन, उसके अंतर्गत ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें हम, तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली अगर बात करें तो एक कंप्यूटर है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है जो कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं। बहुत जो है बहुत समय पहले से कंप्यूटर का जो विकास हो चुका है। साथ ही उसमें पहली अगर बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क का जो आविष्कार हुआ है उसके पहले भी यहाँ पे डेटा को मैनेज किया जाता था। कंप्यूटर के अंतर्गत किसको मैनेज किया जाता था? डेटा को। और डेटा को यहाँ बनाकर सेव कर लिया जाता था। परंतु इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर की जो कनेक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार नहीं हुआ था। तो तब भी तो डेटा ट्रांसमिशन होता था। डेटा ट्रांसमिशन होता था मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है डाटा को ले जाया जाता था। तो ये कैसे पॉसिबल होता था? इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे करने के लिए उपयोग की जाती थी मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया का मतलब होता है यहाँ डाटा जो है तैयार किया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा, उसको कॉपी किया जाएगा यहाँ पे मीडिया के माध्यम से, और दूसरे कंप्यूटर पर अटैच करके उसको जो है ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यानी कि उसको पेस्ट कर दिया जाता। तो इस प्रकार ट्रांसमिशन यहाँ पे पॉसिबल था। पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उसी को देखते हुए आगे जाकर जो है कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे बना। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हमने पढ़े, एक तो पढ़े लैन, ठीक है, एक पढ़े मैन, और एक पढ़े हमने वैन। तो ये तीन मुख्य ब्रॉड कैटेगरी है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो इनके अंतर्गत हम देखेंगे आपको अलग अलग प्रकार की मीडिया देखने को मिलती है। कुछ मिलती है आपको गाइडेड मीडिया, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत आती है, और कुछ मिलती है आपको अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत अगर बात करें, इसमें आपको वायर्ड मिलते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या फिर गाइडेड मीडिया। वायर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो सबसे मतलब पहला जो प्रकार है वो है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल होता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है अनसील्डेड और एक होती है सील्डेड। फिर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है आपका तीसरे नंबर पर, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी में जाता है। हम ट्विस्टेड पेयर के बाद पढ़ेंगे किसको? कोएक्सियल को। कोएक्सियल का ज़्यादातर उपयोग, देखिए ट्विस्टेड पेयर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है लैन में। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब आपको एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करना, तो वहाँ मुख्य रूप से आपको यही केबल देखने को मिलती है। इसमें दो कैटेगरी आ जाती है, अनसील्डेड और सील्डेड, यानी कि UTP और STP देखने को मिलता है। कोएक्सियल केबल आपका मुख्य रूप से टीवी में, वीडियो ट्रांसमिशन में, HDTV में, इंटरनेट में इसका उपयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है ट्रांसमिशन के रूप में। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है बेसबैंड जो कि सिंगल सिग्नल के लिए होता है, और एक होता है ब्रॉडबैंड जो कि मल्टीपल सिग्नल को एक साथ ले जाने के लिए यहाँ पर काम करता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में भी कुछ प्रकार है। ये जो है आपका वायर्ड के रूप में देखने को नहीं मिलती, ये आपका बिना वायर के होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं वायरलेस। वायरलेस ट्रांसमिशन, इसका मतलब अनगाइडेड। और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस ट्रांसमिशन, जैसे कि आप देखोगे रेडियो वेव्स देखने को मिल जाती है, माइक्रोवेव्स मिल जाती है, इंफ्रारेड मिल जाती है। साथ ही आपको एक और देखने को मिलता है लाइट ट्रांसमिशन, ठीक है। और गाइडेड मीडिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत एक चीज़ और मिल जाती है जिसे हम बोलते हैं पावर लाइन। तो पावर लाइन भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक मीडिया के बारे में। तो मैग्नेटिक मीडिया होती क्या है? जैसे अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर ने डाटा तैयार किया, डाटा तैयार करके यहाँ पर क्या कर लिया? सेव। तो जब डेटा सेव हो गया, तो इस डेटा को सामने वाले, यानी कि ये हो गया आपका सेंडर। सेंडर मतलब जिनने डाटा तैयार किया, और ये सेंडर जो है इसको यहाँ पे ट्रांसमिट करना चाहता है, यानी कि इसको डाटा जो है भेजना चाहता है। तो ये रिसीवर है, तो ये डाटा कैसे प्राप्त करेगा? तो ये सबसे पहले जब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था, तो यहाँ पे मीडिया, मैग्नेटिक मीडिया, या तो फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, या तो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, या जैसे भी हम
अभी के डेट में देखें तो हम पेन ड्राइव का उपयोग लेते हैं ज़्यादातर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस प्रकार से हम जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब मैग्नेटिक मीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है, आप देखिए अभी की डेट में भी देखें तो मैग्नेटिक मीडिया जो है डाटा ट्रांसमिशन का एक अच्छा उदाहरण है। कैसे, मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, बैंक के पास इतना बड़ा डाटाबेस है कि उसको इंटरनेट के जरिए यानी कि वायर के माध्यम से या जैसे भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, यानी डाटाबेस का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जीबी में, टीबी में, पीबी में हो सकता है, यानी कि 1000 जीबी के ऊपर हो सकता है। तो जब हम इसको वायर के माध्यम से या किसी पर्टिकुलर माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि डाटा भी बहुत ज़्यादा, समय बहुत ज़्यादा। तो इस कारण यहाँ पर मैग्नेटिक मीडिया का सहारा लेकर क्या कर लिया जाता है, बैंक का बड़ा डाटाबेस या इसी प्रकार बहुत सारे डाटाबेस हो सकते हैं जिसके माध्यम से इस डाटाबेस को कॉपी करके हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मीडिया जो है काफ़ी अच्छा उदाहरण है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इसका उपयोग किया जाता था। आज भी बहुत सारी जगह में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब आसपास हमारे किया जाता है। और हम लोग भी जो है पेन ड्राइव का उपयोग जो है काफ़ी ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे करते हैं। हालांकि सीडी डीवीडी का भी उपयोग होता था, पर सीडी डीवीडी अभी चलन में ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, देखिए मेमोरी कार्ड भी चलता था। तो अभी वर्तमान में आपका एक्सटर्नल ड्राइव देखने को मिल जा रही है। एक्सटर्नल ड्राइव बोले तो एसएसडी वाली आपकी एक्सटर्नल ड्राइव हो सकती है या हार्ड डिस्क वाली हो सकती है। साथ ही पेन ड्राइव, ये चीज़ें आपको किसके रूप में देखने को मिल रही है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, देखिए हमने मैग्नेटिक मीडिया के बारे में बात करें तो सिंपल आप समझ जाइए कि कंप्यूटर में डाटा तैयार करके सेव करना है, सेव करके इस ड्राइव में कॉपी करना है, कॉपी करके उसको जो है दूसरे कंप्यूटर में अटैच करके उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मीडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया हूँ ट्रांसमिशन जो मीडिया है या ट्रांसमिशन जो चैनल होते हैं उनके बारे में, जिसके अंतर्गत हमने गाइडेड मीडिया देखें। गाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस जो आपका वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया, इसका मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये दोनों के बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर के बारे में विस्तार से देखेंगे, कोएक्सियल है, पावर लाइन और फाइबर ऑप्टिक। साथ ही उसके अलावा हम जो है बाकी के जो वायरलेस ट्रांसमिशन, इनको भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।